तुम लोग 10th का मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हो, पार्ट 7। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आगे में आने जा रहा है, थोड़ा पहले जान लो। जैसे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे वर्ग मीटर, मीटर को 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग मीटर होगा, इतना मालूम है ना। मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, एम से मीटर, एम से मीटर, मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, वर्ग। तो इसको लिखोगे ना हिंदी में, तो पावर को पहले जोड़े तो पहले वर्ग लिखना होगा, और ये मीटर हो गया वर्ग मीटर। तो अगर क्वेश्चन किया जाए एक वर्ग मीटर कितना, एक वर्ग मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो, एक वर्ग मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं जी। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, फिर 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 पर 4 जीरो दे दो, और सीएम गुने सीएम यानी सीएम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 10,000। सीएम स्क्वायर का मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। इसी तरह एक वर्ग मीटर बराबर कहा जाए तो कितना हो गया 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अगर भुला जाओगे तो इस तरह से निकाल सकते हो ना। अगला क्वेश्चन है एक घन फुट या एक घन मीटर कितना होता है। तो उसी तरह एक घन मीटर बराबर कितना होता है। तो घन किसको कहते हैं, क्यूब। जैसे इसको क्या कहेंगे, x का पावर 3 या x क्यूब कहेंगे। तो क्यूब का हिंदी होता है घन। तो एक घन मीटर, इसको हम लोग ऐसे भी न लिखते हैं 1 मीटर क्यूब, इसको तोड़ करके ऐसे लिखेंगे। तो एक घन मीटर बराबर कितना होगा, तो 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1, मीटर 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 को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यूब यानी m क्यूब, मीटर क्यूब। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, घन मीटर। तो एक घन मीटर बराबर हम लोग 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर आराम से लिख सकते हैं। 1 मीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा तुमको 1 पर 6 जीरो। सीएम को 3 बार गुना करोगे तो सीएम क्यूब यानी ये हो गया 10 लाख। तो 10 लाख क्यूब का हिंदी घन, 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो एक घन सेंटीमीटर बराबर 10 लाख घन सेंटीमीटर। यहीं पर तू दे दो एक घन फुट बराबर कितना, तो 10 लाख घन फुट। एक घन किलोमीटर कितना, तो 10 लाख घन, ऐसे बदल सकते हो ना जी। तो अब ये हिसाब आराम से समझोगे। उदाहरण 4 में क्वेश्चन है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया, यानी पक्षी को स्नान करने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। आकृति 13.9। तो प्रश्न के अनुसार एक बेलन है। देखो, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। पक्षी को स्नान करने के लिए स्नानागार बनाया, तो कैसी आकृति है, यानी संरचना। तो ये खोखला बेलन है, ऊपर से किस टाइप का है, तो इस बेलन में एक अर्धगोला, खोखला अर्धगोला का सेटिंग है, यानी अध्यारोपित है।
इसमें इतनी ही बात है, खोखला बेलन ऊपर से एक अर्धगोला का इस तरह से सेटिंग है, जो इस अर्धगोला का आयतन प्लस आयतन कहते हैं। इसमें कहता है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ये बेलन जो है इसके चारों ओर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाला ये खोखला है तो नीचे वाला खुला हुआ है, ऊपर वाला में ये अर्धगोला का सेटिंग है, तो अर्धगोला का आयतन और प्लस इसके वक्र पृष्ठ का आयतन दोनों जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण आयतन निकलेगा। और क्षेत्रफल निकालना है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का क्षेत्रफल जो नीचे में धंसा हुआ भाग का बन रहा है। क्षेत्रफल नीचे में जगह नहीं है क्योंकि ये खोखला है, तो नीचे से तो खोखला है ही, लेकिन ऊपर से भी खोखला था। इसमें एक अर्धगोला का सेटिंग कर दिया, अर्धगोला अलग से ऐसे। तो हम लोग गांव घर में या कहीं भी भुजिया सब्जी बनाने के लिए महिला सब पहले तेल में इसको भूजती है, जिसको लोहिया कहा जाता है। तो लोहिया अर्धगोला का बहुत अच्छा उदाहरण होता है, तो लोग देखना अपने अपने घर में। तो इसी अर्धगोला अब ऐसे एक खोखला बेलन में इसका सेटिंग है, देख लो, थोड़ा बड़ा चित्र बना रहे हैं। ये तो वृत्ताकार भाग होगा, समझ गया ना खिड़की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस संरचना का स्नानागार का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो काटिए से यानी टोटल सरफेस एरिया, इसमें बेलन के चारों ओर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें जुट जाएगा। ऊपर से अर्धगोला है तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2πr/h। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बेलन एक ओर से ढका हुआ है तो πr² जुट जाएगा, वृत्ताकार भाग दोनों ओर से ढका हुआ है तो πr² जोड़ πr²। तो ये खोखला है तो इसीलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अर्धगोला का क्या होता है, 2πr²। पूरे गोला का 4πr², तो अर्धगोला का ये होगा। इसमें क्या क्या कॉमन है, 2πr कॉमन निकल गया, बच गया h, यहाँ बच गया r, 2 × 22/7। त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, तो ये हो गया त्रिज्या, ये व्यास हो गया, AB व्यास हो गया। केंद्र ले लो O, यहाँ पर O' BC। अर्धगोला का सेटिंग है तो अर्धगोला का वृत्ताकार भाग और इस बेलन का वृत्ताकार भाग दोनों एक समान होगा। तो त्रिज्या का मान 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। देखो 1.45 मीटर, इधर दिया है त्रिज्या का मान दिया है r बराबर 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है बेलन का इतना मीटर। दो तरह का यूनिट अगर एक ही हिसाब में हो तो पहले यूनिट को दूसरे में बदल लो या दूसरे को पहले में बदल लो। इजी क्या होगा, तो सेंटीमीटर में इसको बदल लोगे तो सिर्फ 145 सेंटीमीटर होगा ना। 1.45 मीटर बराबर सीधे 100 से गुना कर दो, 145 सेंटीमीटर हो गया। तो h का मान हो गया 145 सेंटीमीटर।
H 145 cm जोड़ R का मान 30 cm, कटने वाला कुछ नहीं है। तो 22 दूनी 44 या 22 या 66 दूनी 132, इस पर बैठ गया 10/7 सेंटीमीटर गुने 145 और 30 कितना हो गया 175 cm। अब ये 7 175 कट जाएगा 25 होगा तो 1320 cm 1320 cm गुने 25 cm। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 132 को 25 से कितना आएगा टोटल 25 दूनी 50 का शून्य, एक शून्य एक्स्ट्रा बैठा ही देते हैं। देखो 25 दूनी 50 का शून्य बच गया 5, 25 किया 75 और 5 80 बच गया 8, 25 एक 25 8 33,000 cm को गुना करेंगे cm स्क्वायर होगा तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस स्नानागार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तब सवाल उठता है 33,000 cm स्क्वायर सुनने में बहुत बड़ा यूनिट लगता है, इसको हम लोग मीटर में बदल सकते हैं ना जी। तो मीटर में कैसे बदलोगे बोलो। जैसे 33,000 cm स्क्वायर स्नानागार का क्षेत्रफल हुआ 33,000 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। देखो अभी हम तुरंत बतलाए हैं शुरू में, तो इसको सबसे पहले 33,000 को अलग लिख लो और गुना एक cm मतलब 1 गुने 1 लिख सकते हैं ना। 33,000 को 1 से गुना करेंगे 33,000, फिर 1 से गुना किए तो 33,000 होगा ना। गुने cm लिख सकते हैं तो इसमें से 33,000 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो को हम लोग 33 या 2 जीरो हटा लेंगे। अब क्यों हटाएंगे बतलाते हैं। 330 गुने 100 गुना करेंगे तो 33,000 हो गया। एक का वैल्यू नहीं है, चलो एक को एक रहने देते हैं, यानी गुने 1 cm हम लोग लिख सकते हैं। इसको देखो तो 33,000 को अंक से गुना करो 1 1 1 और 33,000 को गुना करेंगे तो 33,000 cm को गुना करेंगे तो cm स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 330 गुने 100 गुने 1 cm गुने 1 cm तो 330 गुने 100 को 1 से गुना करेंगे 100, ये हो गया cm गुने 1 cm। अब 330 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। 100 ये 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, तो चूँकि 100 cm 1 मीटर होता है इसीलिए 1 cm 1/100 मीटर, इसीलिए वो 1 cm का निकालना था तो 1/100 मीटर, यानी सीधी सी बात है 100 से भाग दे दो 1/100 मीटर। तो 330 को इसमें ये जीरो कट गया, इधर बच गया 33 गुने 1 मीटर को गुना करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर और नीचे में 10 है तो 10 यहाँ दे दो, कोई अंतर नहीं पड़ा। ये 3.3 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इतना होगा गुना 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। 3.3 को 1 से गुना करेंगे 3.3 मीटर स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ वर्ग मीटर, यानी 3.3 वर्ग मीटर। लेकिन संक्षेप में क्या करना है, इतना नहीं लिखना है। 33,000 cm स्क्वायर है ना,
तो सीधे सीएम अलग करो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यही कर देना है, गुने 1/100 मीटर। तो नीचे में 4 जीरो आएगा, इकट्ठ करके दशमलव यहाँ चला जाएगा, मीटर मीटर गुना करके वर्ग मीटर हो जाएगा। समझ गया? नहीं समझा? जैसे इतना नहीं करना है तो इतना तक ये तरीका समझ गया ना अभी वाला, ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। सीधा इसको क्या करना, इतना लिख सकते हैं ना, तो 33,000 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर। या एक ही नियम से निकाल लो, या याद रखो सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 100 से भाग देंगे। तब सोचोगे एक ही 100 से क्यों भाग दे, तो सीधे एक ही नियम, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर, तो दायां ओर का ऊपर बायां ओर का एक नियम में नीचे, तो 1/100 मीटर होगा। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर, m से मीटर, ये हो गया 1/100 मीटर। तो 2 जीरो काट दो, 1 जीरो काटो, यहाँ बच गया 33 गुने 1 यानी ऊपर में रह गया 33, नीचे में 10। अब मीटर मीटर गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर, ये हो गया 3.3 मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर। अब समझा? इस पार्ट में इतना ही रहने दो, आगे वाला पार्ट में फिर